हाय फ्रेंड्स। आज हम कक्षा 10वीं हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2026 विषय विज्ञान सेट ए का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो इसमें पहला दिया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा देकर गर्म करने पर कैल्शियम कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो उपरोक्त अभिक्रिया किस प्रकार की है? इसका उत्तर है वियोजन अभिक्रिया। दूसरा है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। तीसरा है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन के लिए। चौथा है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं तो सिनेप्स कहते हैं। पांचवा है, परागकोश में होते हैं परागकण। छठवा है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो जल का प्रयोग करते हैं, कांच का भी करते हैं और प्लास्टिक का भी। तो चुंबक का नहीं करते, तो इसका आंसर हो जाएगा चुंबक। दूसरे में दिया है रिक्त स्थान भरिए। तो आप इस तरह से इसका आंसर देख सकते हैं। पहला का है वियोजन, दूसरा का है ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, तीसरे का है जल का वहन, चौथा का है सिनेप्स, पांचवा का है परागकण और छठवा का है चुंबक। दूसरा है रिक्त स्थान भरिए। पहला में दिया है लसिका को खालिस्तान ऊतक कहा जाता है तो संयोजी ऊतक। मनुष्य में खालिस्तान जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसका उत्तर है 23 जोड़ी। समान नेत्र का निकट बिंदु लगभग कितना होता है? तो 25 सेंटीमीटर होता है। चौथा है, विद्युत धारा का SI मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा सदैव खालिस्तान क्षेत्र उत्पन्न करती है तो चुंबकीय क्षेत्र। सभी जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने निर्वाह हेतु खाली स्थान पर निर्भर करते हैं तो पादप पौधे पर निर्भर करते हैं। तीसरा है, सत्य असत्य लिखिए। पहला है, कार्बन की संयोजकता 6 होती है, असत्य है क्योंकि 4 होती है। दूसरा है, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, ये सत्य है। तीसरा में दिया है, किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ये भी सत्य है। चौथा में दिया है, श्वेत प्रकाश का इसके अवयवी वर्णों में विभाजन प्रकाश संश्लेषण कहलाता है, ये असत्य है क्योंकि यह विक्षेपण कहलाता है। 5 में दिया है, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ये सत्य है। छठवां में दिया है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र बनाती है, यह होती है तो ये सत्य है। प्रश्न 4 में दिया है, सही जोड़ी बनाइए। तो पहला का है श्वसन, इसका हो जाएगा बी ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया। संश्लेषित सूचक दूसरा का हो जाएगा ए मेथिल ऑरेंज। तीसरा का हो जाएगा सर्वाधिक तन्य धातु, इसका हो जाएगा गोल्ड सोना। चौथे का है रक्त में शर्करा नियमन, इसका हो जाएगा सी इंसुलिन। पांचवा का है मुकुलन, इसका हो जाएगा हाइड्रा, हाइड्रा में मुकुलन होता है। छठवा में दिया है वंशागति नियम, तो वंशागति का नियम मेंडल ने दिया था, इसका हो जाएगा ई। तो इस तरह से आप सही जोड़ी मिला सकते हैं। 5 में दिया है, एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, कोई भी रासायनिक क्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक
अभिकारक मिलकर एक ही उत्पाद बनाते हैं, तो संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। दूसरा है पीएच स्केल किसे कहते हैं? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मापन करता है, जिससे किसी पदार्थ की क्षारीयता या अम्लीयता गुण का पता चलता है। या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, अम्लीयता और क्षारीयता को मापने वाला सूचक जो होता है उसको पीएच स्केल कहते हैं। तीसरा है विद्युत अल्कोहल किसे कहते हैं? तो जो एथिल अल्कोहल होता है उसका दुरुपयोग रोकने के लिए उसमें कुछ विषैले पदार्थ जैसे स्पिरिट या मेथिल अल्कोहल पिरामिडीन मिलाया जाता है। या एथिल अल्कोहल में विषैले पदार्थ मिलाकर उसको पीने योग्य नहीं बनाते हैं, उसको विद्युत अल्कोहल कहते हैं। चौथा में दिया है मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो इसका उत्तर है 2 कोष्ठ होते हैं। तो 5 में दी है मानव भ्रूण में प्लेसेंटा का क्या कार्य होता है? तो जो प्लेसेंटा होता है वो माँ की गर्भाशय से जुड़ा हुआ होता है, जिससे उसका कार्य पोषण प्राप्त करना, बच्चे को ऑक्सीजन प्राप्त करना और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना होता है। छठवें में दिया है विभवांतर के एसआई मात्रक का नाम लिखिए। तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। छठवें में दिया है अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड तत्वों के मिलने से अत्यधिक अम्लता होती है। जब ये जैसे वायुमंडल में नमी के साथ क्रिया करती है तो सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल बनाकर पानी के साथ जमीन पर गिरती है, तो इसको ही अम्लीय वर्षा कहते हैं। 8वां वाला प्रश्न है क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा लवण के एक सूत्र इकाई में उपस्थित जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। यह पदार्थ को विशेष ज्यामिति, आकार, रंग प्रदान करता है। 7वां है विरंजक चूर्ण के कोई 2 उपयोग लिखिए। तो पहला है जल शोधन में, पीने के पानी को रोगाणु मुक्त करने में। दूसरा है वस्त्र उद्योगों में, कपड़ों के विरंजन के लिए। इसका अथवा दिया है बेकिंग सोडा के कोई 2 उपयोग लिखिए। तो पहला उपयोग है बेकरी उद्योग में, केक, ब्रेड, बेकिंग पाउडर बनाने में इसका उपयोग होता है। दूसरा है अग्निशामक यंत्रों में, जैसे आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करना होता है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। 8 में दिया है ध्वनिक किसे कहते हैं या सोनोरस किसे कहते हैं? तो ध्वनिक अकॉस्टिक्स धातुओं का वह लक्षण जिसके कारण किसी कठोर सतह से टकराने पर वे गूंजने वाली विशेष ध्वनि उत्पन्न करती है। जैसे इसका उदाहरण हो जाएगा मंदिर या स्कूल की घंटी, धातु के बर्तन, गिटार के तार। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसका अथवा वाला प्रश्न है उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड वे ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं। इसका उदाहरण है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। 9 में दिया है वैद्युत संयोजक यौगिक किसे कहा जाता है? तो वैद्युत संयोजक यौगिक इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक कंपाउंड्स वे रासायनिक यौगिक होती हैं जो परमाणुओं के बीच एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण स्थानांतरण से बनते हैं। इसका एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड, जिसमें सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है और क्लोरीन उसे ग्रहण करता है। इसका अथवा वाला प्रश्न देखते हैं। यस दलेपन किसे कहा जाता है? यह गैल्वेनाइजेशन लोहे या इस्पात को जंग से बचाने की एक रासायनिक प्रक्रिया होती है। इसमें लोहे की सतह पर जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है, जिससे लोहा वायु की नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आता है। 10 में दिया है पादप हार्मोन्स क्या होते हैं? इसके 2 उदाहरण लिखिए। तो इसका उत्तर होगा वे हार्मोन्स जो संदेश वाहक होते हैं और जो पौधों के भीतर प्राकृतिक रूप से नेचुरल रूप से बनते हैं
ये बहुत कम मात्रा में रहकर भी पौधों की वृद्धि, विकास, फूलों को खिलने, फलों के पकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे ऑक्सिन या जिब्रेलिन। अथवा वाला प्रश्न देखते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है? इसके दो उदाहरण लिखिए। तो इसका उत्तर होगा रिफ्लेक्शन एक्शन। किसी उद्दीपन के प्रति शरीर द्वारा अचानक और बिना सोचे समझे होने वाली अनैच्छिक प्रतिक्रिया। इसका नियंत्रण मुख्य रूप से मस्तिष्क के बजाय मेरुरज्जु द्वारा किया जाता है, ताकि शरीर को तुरंत बचाया जा सके। इसका एग्जाम्पल है, किसी गर्म या नुकीली वस्तु पर हाथ या पैर अचानक पड़ते ही उसे तुरंत पीछे खींच लेना। दूसरा उदाहरण है, आंखों पर अचानक तेज प्रकाश पड़ने पर पुतली का सिकुड़ जाना या पलकों का झपकना। ये सब प्रतिवर्ती क्रिया के उदाहरण हैं। 11वां प्रश्न देखते हैं। 11 में दिया है, तंत्रिका कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो आप चित्र बना सकते हैं। 8वां वाला प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया है, पादपों में गुरुत्वानुवर्तन क्या होता है? लिखिए। तो इसका उत्तर है, पादपों में होने वाली वृद्धि गति को गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। इसके तहत पौधों की जड़ें हमेशा गुरुत्वाकर्षण की दिशा में नीचे की ओर बढ़ती है, धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन, जबकि तना और ऊपरी हिस्से गुरुत्वाकर्षण के विपरीत ऊपर की ओर बढ़ते हैं, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन कहलाती है। लेंस की क्षमता किसे कहते हैं? इसका एसआई मात्रक लिखिए। तो इसका उत्तर है, लेंस की क्षमता प्रकाश किरणों को किसी लेंस द्वारा मोड़कर अभिसारित या अपसरित करने की शक्ति को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। लेंस की क्षमता D बराबर 1/f n या 100/f मात्रक डायोप्टर इसे D से प्रदर्शित करते हैं। अथवा वाला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम लिखिए। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। तो पहला नियम है, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं। दूसरा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इस तरह से आप प्रकाश के परावर्तन के दो नियम लिख सकते हैं। 14 में दिया है, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? तो इसका उत्तर बड़ा सिंपल है, W बराबर कार बराबर Q V लिख देना है। W बराबर Q का मान है 2 और V का मान है 12। तो इसको गुणा करेंगे तो W बराबर 24 होगा, तो 24 जूल। अथवा का प्रश्न है, कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है। यदि बल्ब से 0.50 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति क्या है? तो इसका उत्तर है, शक्ति बराबर वी आई। V बराबर V का मान है 220 गुणे I का मान है 0.50। तो P बराबर 110, इसको गुणा करेंगे तो 110 वाट आएगा। तो इस तरह से इसका सिंपल आंसर है 110 वाट। 15 में दिया है, किसी विद्युत परिपथ में लघु पतन कब होता है? विद्युत उपकरण को विद्युत आघात से बचने वाली युक्ति का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है, जब गर्म तार और ठंडा तार सीधे एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं तब परिपथ का प्रतिरोध बहुत कम या शून्य हो जाता है। इससे परिपथ में अचानक अत्यधिक विद्युत धारा बहने लगती है, जिससे लघु पतन होता है, या जिसे लघु पतन कहते हैं। विद्युत उपकरणों को अति भारण और विद्युत आघात से बचाने वाली मुख्य युक्ति का नाम विद्युत फ्यूज या MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है। अथवा वाला प्रश्न देखते हैं, MRI किसे कहते हैं? किस क्षेत्र में उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर है, MRI
मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग। यह एक आधुनिक चिकित्सा परीक्षण तकनीक है जो शरीर के अंदरूनी अंगों और कोमल ऊतकों की स्पष्ट या विस्तृत तस्वीर बनाने के लिए चुंबक और रेडियो तरंगों का उपयोग करती है। इसका उपयोग चिकित्सा विज्ञान और स्वास्थ्य क्षेत्र में किया जाता है। तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। 16 में दिया है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम किसे कहते हैं? या फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, इसका एक उपयोग लिखिए। तो इसका उत्तर है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत या 90 डिग्री का कोण बनाती हो, और यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को दर्शाए तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। इसका उपयोग लिखते हैं। तो पहला क्या लिख देना है? विद्युत मोटर में बल की दिशा ज्ञात करने में होता है। दूसरा लाउड स्पीकर और गैल्वेनोमीटर में चुंबकीय बल उपकरणों में होता है इसका उपयोग। 8वां का प्रश्न है परिनालिका किसे कहते हैं? एक उपयोग लिखिए। इसका उत्तर है परिनालिका एक बेलनाकार कुंडली है जो विद्युत रोधी तार के कई आसपास फेरों से बनती है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो यह एक क्षण चुंबक और मैग्नेट की तरह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। इसे परिनालिका कहते हैं। 17 में दिया है ओजोन परत के क्षरण के मुख्य 2 कारणों को लिखिए। तो इसका उत्तर ओजोन परत के क्षरण के 2 मुख्य कारण। पहला क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यह ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाला सबसे बड़ा कारक है। यह गैस रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, एयर कंडीशनर और एरोसोल स्प्रे से निकलती है। समताप मंडल में पहुंचकर यह सूर्य की किरणों से क्लोरीन परमाणु मुक्त करती है जो ओजोन को नष्ट करते हैं। दूसरा है हैलोन। इनका उपयोग मुख्य रूप से आग बुझाने वाले यंत्रों अग्निशामक में किया जाता है। इनमें ब्रोमीन होता है जो क्लोरीन से भी अधिक तेजी से ओजोन अणुओं को तोड़ता है। इसका 8वां का प्रश्न देखते हैं। अजैव निम्नीकरण पदार्थ किसे कहते हैं? कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो इसका बड़ा सिंपल आंसर है वे अपशिष्ट पदार्थ जिनका प्राकृतिक जैविक प्रक्रमों सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन या विघटन नहीं होता है। इसके 2 प्रमुख उदाहरण प्लास्टिक और कांच हैं। 18 में दिया है साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि लिखिए। तो इसका उत्तर साबुन के अणु के 2 भाग होते हैं, जल स्नेही आयनिक सिरा जो पानी से जुड़ता है और जल विरोधी हाइड्रोकार्बन पूंछ जो तेल या मैल से जुड़ता है। पानी में घुलने पर ये मिसेल बनाते हैं जहां हाइड्रोकार्बन सिरा मैल को घेर लेता है और आयनिक सिरा बाहर रहता है जिससे मैल पानी के साथ बह जाता है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। 8वां वाला प्रश्न है निम्नलिखित यौगिकों का संरचना सूत्र बनाइए। पहला क्लोरोप्रोपेन प्रोपेनॉल, तीसरा एथेनॉल। तो आप देख करके इनका संरचना सूत्र बना सकते हैं। ये सूत्र है। 19 का देखते हैं क्या होता है जब अंड का निषेचन नहीं होता? जब महिला के अंड अंडाणु का शुक्राणु द्वारा निषेचन नहीं होता है तो ओव्यूलेशन के बाद अंडाणु नष्ट हो जाता है। गर्भाशय की जो मोटी परत गर्भावस्था के लिए तैयार हुई थी वह टूट जाती है। यह मासिक धर्म या पीरियड्स के रूप में रक्त और ऊतकों के साथ शरीर से बाहर निकल जाती है। 8वां प्रश्न देखते हैं ऊतक संवर्धन तकनीक द्वारा नया पौधा किस प्रकार विकसित उत्पन्न किया जा सकता है? तो इसका उत्तर यह पूरी प्रक्रिया नियंत्रित और रोगाणु रहित प्रयोगशाला दशाओं में पूरी होती है। पहला है पौधे का चयन। स्वस्थ पौधे का छोटा सा भाग जैसे तने का सिरा, पत्ती या कोशिका को अलग किया जाता है। जीवाणु मुक्ति, चुने गए ऊतक और उपकरणों को कीटाणु रहित किया जाता है ताकि बैक्टीरिया या कवक न बढ़े। तीसरा में आएगा पोषक माध्यम।
एक बर्तन में खनिज, विटामिन, कार्बनिक पोषक तत्व और आधार का घोल तैयार किया जाता है। चौथा है कैलस निर्माण, पोषक माध्यम पर रखे गए ऊतक विभाजित होकर कोशिकाओं का एक अव्यवस्थित समूह बनाते हैं जिसे कैलस कहते हैं। पांचवा है अंकुर और जड़ का विकास, के प्रभाव से कैलस में नए अंकुर और जड़ें फूटने लगती हैं। फिर छठवां है रोपण, जब छोटे पौधे विकसित हो जाते हैं तब उन्हें धीरे धीरे बाहर की मिट्टी या नर्सरी के वातावरण में रखा जाता है या ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। 20 में दिया है मानव नेत्र में जरा दृष्टि दूरदृष्टता होने का कारण लिखिए। मानव नेत्र में जरा दूरदृष्टता होने का कारण, जरा दृष्टि दोष मुख्य रूप से वृद्धावस्था के कारण होता है, जिसमें नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है और पास तथा दूर दोनों की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती। इसके मुख्य कारण पक्षमावी पेशियों का कमजोर होना और नेत्र लेंस का लचीलापन समाप्त होना है। मुख्य कारण आयु बढ़ना, उम्र बढ़ने के साथ आंखों के ऊतकों में बदलाव आता है, पेशियों की कमजोरी, आंख की पक्षमावी पेशियां कमजोर हो जाती है, लचीलेपन की कमी, नेत्र लेंस अपना लचीलेपन खो देता है जिससे वह फोकस नहीं कर पाता। अथवा के प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। सूर्य के सफेद प्रकाश में 7 रंग होते हैं। जब यह प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो हवा के छोटे छोटे कण कम तरंगदैर्ध्य वाले नीले रंग को अन्य रंगों की तुलना में अधिक फैलाते हैं, जिससे हमें आकाश नीला नजर आता है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। 21 में दिया है निम्नलिखित रासायनिक समीकरण संतुलित कीजिए और लिखिए। इसमें 4 समीकरण दिए हुए हैं, इसका आंसर लिखा हुआ है, आप लिख सकते हैं। अथवा का प्रश्न है निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ये 4 प्रश्न दिए हुए हैं, इनको संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है, तो ये लिखे हुए आप लिख सकते हैं। 22 में दिया है मानव सर्जन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, तो आप देख करके चित्र बना सकते हैं। दूसरा है स्वस्थ वयस्क मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है, तो स्वस्थ वयस्क मनुष्य का समान रक्तचाप 120 से 80 मिलीमीटर होता है। अथवा में दिया है वायवीय व अवायवीय श्वसन में कोई 3 अंतर लिखिए। तो वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में 3 अंतर हैं। पहला यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अवायवीय श्वसन यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसमें अधिक ऊर्जा निकलती है, इसमें कम ऊर्जा निकलती है। यह कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यह केवल कोशिका द्रव्य में होता है। तो आप इस तरह से 3 अंतर लिख सकते हैं। दूसरा है दंत क्षारण कैसे होता है, इसका उत्तर है मुख में या मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया द्वारा शर्करा और खाद्य कणों के पाचन से अम्ल बनता है। यह अम्ल दांतों की ऊपरी सुरक्षात्मक परत यानी इनेमल को धीरे धीरे गुलाकर कमजोर कर देता है, जिससे दांतों में छेद या कैविटी बन जाती है और इसे दंत छंद कहते हैं। 23 में दिया है, ये सवाल दिया करने को, ये आप देख के कर सकते हैं। अथवा का प्रश्न है, ये आप देख के कर सकते हैं। तो आप ये देखकर सवाल कर सकते हैं। थैंक यू।